अभी भी हमारे सिंध भाइयों को 7वें चरण बहाली प्रक्रिया को लेकर के दुविधाएं हैं और अभी भी उनको शंका है कि 7वां चरण बहाली प्रक्रिया है वो किसी न किसी कारणवश बाधित हो सकती है। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके लिए कई महीने में खास हो सकता है, क्योंकि अभी भी कई सारे यूट्यूब्स और कई सारे ग्रुप्स में ऐसे लोग भ्रामक बातें कर रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया अभी भी एक जुमलेबाजी हो सकती है और ये बहाली प्रक्रिया है वो किसी न किसी बहाने या तो कोर्ट के माध्यम से या किसी और लोगों के माध्यम से या सरकार के माध्यम से बहाली प्रक्रिया पे स्टे कभी मतलब रुख लगाई जा सकती है। ये अभी भी लोगों के विचार आ रहे हैं। आज दरअसल जनता दल यूनाइटेड का जो ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पर ये बात साफ कर दी गई है कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली जो है वो 7वें चरण में होने जा रही है। और जनता दल यूनाइटेड का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, अगर उस पर ये चीज़ें ट्वीट होती है तो क्यों खास है? क्योंकि नीतीश कुमार के नाम से बिहार में कई सारे जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है वो एक्टिव हैं और काम भी करते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का ये वेरीफाइड अकाउंट है और उस पर साफ कहा गया है कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली जो है वो 7वें चरण में होने जा रही है। और इन 2 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो है, इसमें 80,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रियाएँ होंगी जो 1 से लेकर के 8 तक होने वाली है, और 1,20,000 के अप्रॉक्स 9 से लेकर के 12 तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। और आज आपने देखा है कि कैबिनेट बैठक की बात की भी कर दी गई है, जो 8 फ़रवरी को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब नियमावली 8 फ़रवरी को रिलीज कर दी जाए या अगले मीटिंग में रिलीज की जाए, इस पे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अब नियमावली पे जब शिक्षा मंत्री का उन्होंने फाइल साइन कर दिया है तो अब तो कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो समस्याएं अभी तक आपके साथ रही है, जिन समस्याओं का सामना अभी तक आप कर रहे हैं, कम से कम इन सारे मैटर्स को सामने आने के बाद आपको अभी एक बात समझनी चाहिए कि बहाली प्रोसेस में अब कोई जो भी दुविधाएं हैं वो नहीं होने जा रही है। अब आप इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि 7वें चरण की भर्ती प्रक्रियाएं अब नहीं बाधित होने वाली है। किसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है, ये भी बात साफ हो गई कि बहाली प्रक्रियाएं जो होंगी वो 1 से लेकर के 12 तक होंगी। और इस बहाली प्रक्रिया के लिए सरकार की तरफ से वो सारे कदम जो हैं वो उठाए गए हैं और बहाली को सही फ्रेमवर्क में क्रिएट करने के लिए सरकार आयोग के माध्यम से ही ये बहाली करने जा रही है। और आपने देखा है कि विगत के दिनों में शिक्षा विभाग ने संवर्ग समिति के माध्यम से बात की थी। अब ये संवर्ग समिति डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के अंडर में काम करेंगे या संवर्ग के जगह पे कोई कमेटी के माध्यम से, कोई आयोग के माध्यम से ये बहाली प्रक्रिया जो है वो बातें हमारे सामने आ रही है। तो क्या संवर्ग के माध्यम से की जाएगी या कोई संस्था के माध्यम से की जाएगी? संस्था के अंडर में ये बहाली प्रक्रिया संवर्ग के माध्यम से होगी। तो ये कई सारे बदलाव हैं। इसमें सबसे पॉजिटिव जो बात हमारे सामने निकल के आई है कि इस बार 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में प्रशासन विभाग को एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी, मतलब उनके देख रेख में बहाली करने की वो जो बात कही गई है, ये जो बातें हैं, ये बात कई मायने में खास है। त्रुटि जो बहाली प्रक्रिया में होती थी, इस बार बिहार के अभ्यर्थियों को जो परेशानी पहले झेलनी पड़ती थी, जितनी भी परेशानियां आपने 6ठे फेज तक आपने देखा है, तो अभ्यर्थियों को उन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए शिक्षा विभाग ने कई सारे अहम फैसले लिए हैं और उसी पे शिक्षा विभाग काम करने वाली है। और आज कई अभी भी कॉल्स जो है ना, कॉल्स के जो कंटिन्यू लोगों का कॉल्स आता है यार, कभी कभी मैं कॉल्स पे थोड़ा मतलब जवाब सही नहीं दे पाता हूँ। तो रीजंस होते हैं कि
मैं जो बातें आपको किसी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ वही बातें मैं अगर आपको कॉल पे बताऊँ तो ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम होने की वजह से आपको वो सवाल नहीं करने चाहिए। और जो कुछ भी लोग अभी कह रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों को शंका बहुत ज़्यादा है कि बहाली जो प्रोसेस है वो होल्ड पे चली जाएगी या ऐरा वगैरह, ऐसी अब कोई बात हमारे बीच में नहीं है। बहाली वाकई में ऑन द वे है। अब कोई दुविधा हमारे बीच नहीं है। दुविधाओं के बीच में बहाली में जो ब्रेकर है तो वो अब अभ्यर्थी बन सकते हैं। 3 ब्रेकर सबसे बड़ा था हमारे बहाली प्रोसेस में, जिन तीनों प्रॉब्लम्स को बिहार ने सट आउट किया है। एक छठे फेज बहाली प्रक्रिया जो आज के भी अखबारों में आपने इस बात को देखा है। दूसरा टीचर ट्रांसफ़र को लेकर के, तो टीचर ट्रांसफ़र का जो मामला है सरकार उस पर भी काम कर रही है। अब टीचर ट्रांसफ़र में शायद कुछ नया दांव पेच आपको देखने को मिले, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। तीसरा था कॉमर्स STET को लेकर के, और उसके भी एग्ज़ाम्स आई थिंक हैव लास्ट या मार्च के आसपास आपको देखने को मिल जाए, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सरकार आपके नोटिफिकेशंस को है वो रिलीज कर देगी। चौथी प्रॉब्लम्स लोगों ने क्रिएट किया था STET 2023 को लेकर के, तो सरकार ने STET 2023 की जो बातें हैं, सरकार ने इस प्रोसेस को थोड़ा लंबा ले जाएगी। STET 23 भी होंगे लेकिन उनकी जो प्रक्रियाएं होगी वो थोड़ा लंबा जाएगा, उसके लिए अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इन केस अगर गवर्नमेंट STET कॉमर्स का एग्ज़ाम्स होल्ड कर देती है, इसके रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद 7 चरण का जो नोटिफिकेशन है, अगर उस नोटिफिकेशंस को गवर्नमेंट हमारे सामने रिलीज कर देती है, उसके बाद हो सकता है कि STET जो 2023 है उसके नोटिफिकेशंस जो हैं वो हमारे सामने देखने को मिले। STET जो 23 है वो होने वाला है, लेकिन अभ्यर्थियों को क्या है कि जब भी कोई स्टेटमेंट शिक्षा विभाग की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से आते हैं तो अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। STET 23 को लेकर के जिस प्रकार अभ्यर्थियों ने जितने दांव पेच खेले, अभ्यर्थियों ने, वो तो आपसे छूता नहीं है। लेकिन अब ट्विटर जो जनता दल JDU जो जनता दल यूनाइटेड का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पर भी बहाली प्रोसेस की बातें जो है वो कंफर्म की गई है। निगेटिविटी आप में रही है, इसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन अब वो चीज़ें हमारे बीच नहीं होनी चाहिए। अब 7वें चरण बहाली प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होगी। मायूसी का जो आलम आपका अभी तक बना हुआ था, इससे आपको थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। और वैसे भी हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पूरे भारत से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत पा लिए हैं। प्यार मोहब्बत की जो उनकी बातें जो थी वो पूरे देशवासियों ने अच्छे तरीके से उन्हें प्यार मोहब्बत दे रखा है। इसलिए शिक्षा मंत्री अब हमारे प्यार मोहब्बत की बात के उलट जा कर के अब बहाली प्रोसेस पे बात कर रहे हैं, और बहाली प्रोसेस से ही पूरी प्रक्रिया है अब आगे बढ़ेगी, टेंशन ना लीजिए। जो भी लोग आपको कह रहे हैं कि बहाली में अभी भी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अभ्यर्थियों को छोड़ दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।